हेलो फ्रेंड्स, कंप्लीट HTML सीरीज़ का ये रहा पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम कवर करेंगे अपने बेसिक टैग्स जैसे कि हेडिंग टैग्स, पैराग्राफ टैग, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, सेंटर टैग, लाइन ब्रेक टैग, हॉरिजॉन्टल टैग, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए और HTML कंप्लीट सीरीज़ प्लेलिस्ट सर्च कीजिए, उसमें पहला वीडियो देखिए कि हम HTML का प्रोग्राम रन कैसे करते हैं। सबसे पहला है हमारा हेडिंग टैग्स। तो बेसिकली हम जब भी अपने वेब ब्राउज़र पे कोई हेडिंग में नाम रखना चाहते हैं कोई भी चीज़, तो हम उसको हेडिंग टैग्स के अंदर रखते हैं, जिसमें H1 की साइज़ सबसे बड़ी होती है, H2 की साइज़ उससे छोटी, ऐसे ही H6 सबसे छोटा और H1 सबसे बड़ा। इसका एग्जाम्पल ये रहा। एग्जाम्पल में हमने H1 से लेकर H6 तक सारे कंसेप्ट कर लिए हैं। चलिए इसको रन करके देखते हैं। ये रहा हमारा हेडिंग टैग का एग्जाम्पल, इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग लिखिए, .html लिखना ज़रूरी होता है। उसके बाद हम किसी भी ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पर इसको रन कर लेंगे, कंट्रोल से सर्च कर लेंगे और अपने फाइल में जाकर यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे। देखिए H1 से लेकर H6 तक। नेक्स्ट है हमारे पास पैराग्राफ टैग्स। जब भी हम अपने वेब पेज पे कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो वो P टैग के अंदर लिखते हैं। जो भी कंटेंट हमको P टैग में लिखना होता है पैराग्राफ में, वो P टैग के अंदर लिखते हैं और यहाँ पे उसको क्लोज कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे ये रहा एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने दिया है 3 पैराग्राफ टैग, जिसमें लिखा है हेयर इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसको रन करके देखते हैं। चलिए ये रहा पैराग्राफ टैग का एग्जांपल, इसको हम सेव कर ले रहे हैं। पैराग्राफ .html। अब जैसे हम इसको रन कर रहे होंगे, यहाँ पे ये रहा हमारा पैराग्राफ। देखिए 3 पैराग्राफ आ चुका है। नेक्स्ट है हमारा लाइन ब्रेक टैग। जब भी हम कुछ भी पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं और उसको एक स्पेसिफिक नीचे लाइन लाने के लिए हम लोग लाइन ब्रेक टैग यानी कि BR टैग का इस्तेमाल करते हैं। BR टैग से होता है कि हमारा सारा उसमें होता है डॉक्यूमेंट में, और नेक्स्ट लाइन पे BR टैग जैसे यूज़ करते हैं वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये रहा इसका एग्जाम्पल। हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग ओपन किया है और यहाँ पे पैराग्राफ टैग क्लोज किया है। बीच में हमने 1, 2 और 3 जगह BR टैग का यूज़ किया है, जिससे ये हेलो के बाद ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा और ये इसके बाद नेक्स्ट लाइन में और ये उससे नेक्स्ट लाइन में। तो BR टैग का हम बेसिकली यूज़ कर रहे होंगे नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। BR टैग इसको हम सेव कर रहे होंगे और यहाँ पे break.html इसको हम जाकर जैसे रन कर रहे होंगे, यहाँ पे ब्रेक वाले को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन एक एक करके नीचे आ रही हैं। नेक्स्ट है सेंटरिंग कंटेंट। किसी भी कंटेंट को हम अब सेंटर करने के लिए क्या करेंगे, सेंटर टैग का यूज करेंगे। सेंटर टैग का यूज करने में ध्यान रखना पड़ता है कि सेंटर की स्पेलिंग CENTER ना कि CENTRE, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। तो हम इस कंटेंट को अब सेंटर में रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने सेंटर टैग को ओपन किया और क्लोज किया, उसके अंदर हमने ये चीज़ लिखा। चलिए इसको अपने वेब ब्राउज़र पे रन करके देख लेते हैं। ये रहा हमारा सेंटरिंग टैग का एग्जाम्पल। अब इसको हम सेव कर रहे हैं। center.html। जो चीज़ हमें यहाँ पे ये लाइन हमको सेंटर में चाहिए। चलिए देखते हैं कि ये लाइन हमारा सेंटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए ये लाइन हमारा बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में आ रहा है, ये लाइन हमारा सेंटर में आ रहा है। अब है हॉरिजॉन्टल टैग। जब भी हम अपने वेब पेज पे कोई सीधी लाइन लिखना चाहते हैं, सीधी लाइन में हम देना चाहते हैं, एक कंटेंट उसके ऊपर लिखना चाहते हैं और दूसरा कंटेंट उसके नीचे, तो उसके लिए हम HR टैग यानी कि हॉरिजॉन्टल टैग का यूज करते हैं, जिससे बीच में एक स्पेस लाइन आ जाती है। ये रहा इसका एग्जाम्पल।
हमने एक दिया है ऊपर और एक लिखने के लिए नीचे, इसलिए हमने HR टैग दिया है, जिससे कि ये पैराग्राफ हमारा ऊपर की तरफ से हो और इसके बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये पैराग्राफ नीचे की तरफ से हो। हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल ये रहा, हम इसको सेव करें horizontal.html और इसको रन करके देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल फाइल को ओपन कर लेंगे, देखिए यहाँ पे एक एज इट इज लाइन आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्व फॉर्मेटिंग। जब भी हम अपने कंटेंट को एज इट इज अपने वेब ब्राउज़र पे दिखाना चाहते हैं, जैसे कि हम कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं या फिर कोई फार्मूला लिखना चाहते हैं, फार्मूला नहीं, जब भी हम कोई कोड वगैरह लिखना चाहते हैं जो कि हमको सेम फॉर्मेट में वहाँ पे चाहिए, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे प्री टैग। प्री टैग से ये होगा कि जो भी हम लिखेंगे वो एग्जैक्ट फॉर्मेट हमारे आउटपुट में शो होगा, जो कि हमारा बाकी टैग्स में नहीं पॉसिबल होता है। ये रहा इसका एग्जाम्पल। हमने प्री टैग के अंदर ये सारे ऐसे चीज़ दिए हैं, फंक्शन, टेस्ट फंक्शन, str टेक्स्ट। अब ये चीज़ हम रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट एज इट इज आता है या फिर नहीं। प्री फंक्शन का एग्जाम्पल, इसको हम सेव कर ले रहे हैं preserve.html। जैसे हम इसको रन कर रहे हैं, ये एज इट इज जैसा फॉर्मूला या फिर जो भी आपने इसमें लिखा है एज इट इज वहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे हमने उसमें लिखा वैसे ही आउटपुट आ गया। नेक्स्ट है हमारा बोल्ड टैग। जब भी हम किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम बोल्ड टैग यानी कि बी टैग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा वेलकम मिस्टर बॉस और बॉस के पहले हमने यहाँ पे बी टैग ओपन और बी टैग क्लोज किया, जिससे ये टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड आए। बोल्ड टैग जो भी हम बी टैग के अंदर लिख रहे होंगे वो बोल्ड आ रहा होगा। हमने bold.html से सेव कर लिया। अब इसको रन करेंगे, Ctrl+O, यहाँ पे बोल्ड ओपन कर लिया। देखिए ये नॉर्मल आया और जो हमने बी टैग के अंदर लिखा वो थोड़ा सा बोल्ड आया। नेक्स्ट है हमारा इटैलिक टैग। जब भी हम किसी टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा लिखना चाहते हैं तो उसको हम देते हैं आई टैग के अंदर। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिखा है दिस इज इटैलिक टेक्स्ट। इटैलिक को हमने दिया है आई टैग के अंदर, तो ये आएगा हमारा थोड़ा सा तिरछा। ये रहा इटैलिक टैग का एग्जांपल। जो भी हम उसमें लिखेंगे आई टैग के अंदर वो थोड़ा सा तिरछा आएगा। हमने italic.html से सेव कर लिया। इसको जाके हम रन कर रहे होंगे, यहाँ पे Ctrl+O से ओपन, इटैलिक सर्च कर लिया, ओपन कर लिया। देखिए थोड़ा सा ये इटैलिक जो है वो तिरछा आ रहा है, बस इटैलिक ये रहा। नेक्स्ट है अंडरलाइन टेक्स्ट। अंडरलाइन, जब भी हम किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम देते हैं यू टैग। ये स्टार्टिंग और क्लोजिंग यू से ही होता है। हमने यहाँ पे दिया पैराग्राफ में दिस इज अंडरलाइन टेक्स्ट, अंडरलाइन को दिया हमने यू टैग के अंदर, तो ये चीज़ें अंडरलाइन में आएंगी। चलिए इसको हम एग्जाम्पल में करके देख लेते हैं। ये अंडरलाइन, जो भी हम अंडरलाइन में लिखेंगे वो उसके नीचे एक लाइन बनी हुई आएगी। अब यहाँ पे जैसे ही अंडरलाइन वाले फाइल को ओपन कर रहे होंगे, यहाँ पे देखिए उसके नीचे एक अंडरलाइन बनी हुई आ गई है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्राइक टैग। स्ट्राइक टैग का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर वहाँ पे देखते हैं जहाँ पे हम कोई प्राइस लिखा हुआ देखते हैं और वहाँ पे बीच में ऐसे क्रश का निशान आता है। जैसे यहाँ पे 500 लिखा है, इसको क्रश यहाँ से बीच में से काटना होता है, तो उस केस में हम स्ट्राइक टैग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें स्ट्राइक टैग में 500 रुपये लिखा, ये 500 ऐसे क्रश करते हुए आएगा और उसके बाद यहाँ पे 425 एज इट इज़ बाद में आएगा। ये रहा स्ट्राइक टैग का एग्जाम्पल। हम इसको सेव कर रहे हैं strike.html। अब हम यहाँ पे इसको रन जैसे ही कर रहे होंगे स्ट्राइक टैग को, वो बीच में से थोड़ी सी कटी हुई लाइन, यहाँ पे देखिए कटी हुई लाइन यहाँ पे क्रॉस आ गया उसके बीच में से। नेक्स्ट है हमारा सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट हम तब लिखने चाहते हैं जब हमको कोई जैसे फॉर्मूला लिखते हैं a²
तो अगर हम नॉर्मली लिखे तो A2 लिखते हैं, लेकिन अब सुपर स्क्रिप्ट का यूज करके हम इसको A² के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा द फॉलोइंग वर्ड यूजेज अ सुपर स्क्रिप्ट टाइप फेस, तो यहाँ पे ये जो सुपर स्क्रिप्ट है ये टेक्स्ट के थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा। ये रहा सुपर स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल, हमने इसको सेव किया superscript.html। अब जैसे हम इसको रन कर रहे होंगे सुपर स्क्रिप्ट, अब देखिए यहाँ पे ये इंटरफेस थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रहा है। जो सुपर स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने SUP के अंदर लिखा वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रहा है। आप लोग ऐसे ही A² लिख के जरा दिखाइएगा कि A² हम कैसे लिख रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा सबस्क्रिप्ट। एज इट इज सुपर स्क्रिप्ट की तरह काम करता है। सुपर स्क्रिप्ट में टेक्स्ट ऊपर की तरफ आता है और सबस्क्रिप्ट में टेक्स्ट नीचे की तरफ आता है। ये तब यूजफुल होता है जब हम कोई ऐसे फार्मूला लिखते हैं जिसमें नीचे की तरफ लिखना होता है। जैसे H2 में हमने 2 को नीचे लिखा तो उस केस में हम सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। ये रहा सबस्क्रिप्ट का एग्जाम्पल। जो भी हम इसमें लिखेंगे वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। इसको हम सेव कर ले रहे हैं subscript.html। अब इसको हम रन कर रहे होंगे सबस्क्रिप्ट। देखिए यहाँ पे ये टाइप फेस थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है। अब हम आपको इसी सबस्क्रिप्ट में H2O लिख के दिखा रहे हैं। अगर नॉर्मली हम यहाँ पे P टैग के अंदर H2O लिख रहे हैं तो देखते हैं कि कैसे आ रहा है। H2O हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हम इसको सेव करके रन करा रहे हैं। देखिए यहाँ पे H2A ऐसे आ रहा है, जबकि H2 हम ऐसे नहीं लिखते हैं, 2 नीचे की तरफ रहता है। तो उस 2 को हम यहाँ पे SUB टैग के अंदर लिख रहे होंगे जिससे वो 2 नीचे की तरफ आएगा। अब देखिए वहीं H2 कैसे लिखा हुआ आएगा। पहले ऐसे लिखा हुआ आ रहा था, अब रिफ्रेश करने पे ऐसे लिखा हुआ आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कोडिंग बेस्ट चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पार्ट 3 जल्द ही मिलेगा।